कहानी की शुरुआत में ही हम बद्रीनाथ बंसल उर्फ बद्री नाम के एक लड़के को देखते हैं। और बद्री झांसी में रहने वाले एक बहुत ही अमीर घराने के छोटा बेटा है। और एक छोटे से फ्लैशबैक के साथ हमें ये दिखाया जाता है कि बद्रीनाथ का बड़ा भाई आलोकनाथ उर्फ आलोक बंसल एक लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका परिवार इस शादी के खिलाफ था। इसीलिए आलोक चाहता था कि वो अपनी फैमिली को छोड़कर उस लड़के के साथ कहीं और जाकर अपनी ज़िंदगी शुरू करेगा। लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही उसके पिता अंबरनाथ को हार्ट अटैक आ जाता है। और अपने पिता की ऐसी हालत देखकर आलोक अपना घर छोड़ने का फैसला बदल लेता है और अपने फैमिली का ही देखा हुआ एक लड़की उर्मिला शुक्ला के साथ शादी कर लेता है। उर्मिला एक बहुत ही होशियार लड़की थी, लेकिन शादी के बाद उसका जॉब करना अलाउ नहीं था। दूसरी तरफ आलोक यानी कि उसका पति ये शादी अपनी मर्जी से नहीं किया था, इसीलिए आलोक हमेशा शराब के नशे में ही धुत रहता है। और अपने बड़े भाई के साथ जो कुछ भी होता है ये देखकर बद्री बहुत ही डर जाता है और वो ये सोच में पड़ता है कि आखिर उसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा। इसके बाद एक दिन बद्री एक शादी में जाता है जहाँ पर वो वैदेही त्रिवेदी नाम की एक लड़की को देखता है। और उस लड़की को देखते ही वो लड़की बद्री को काफ़ी पसंद आ जाती है और वो तय करता है कि वो इस लड़की से ही शादी करेगा, लेकिन अपने पिता के रजामंदी से ही ये शादी होगी। नहीं तो उसे पता था कि अगर ये लव मैरिज हुआ तो उसके पिता कभी भी ये शादी नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैदेही अपनी बड़ी बहन कृतिका और अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। वैदेही एक इंटेलिजेंट लड़की है। वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सीक्रेटली एक फ़्लाइट अटेंडेंट बनने की ट्रेनिंग ले रही थी। और वैदेही बद्री से काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी है। बद्री सिर्फ 10th पास है, इसीलिए जब पहली बार बद्री का रिश्ता वैदेही के लिए आए थे तो वो बद्री में इतना इंटरेस्टेड नहीं थी। और बद्री हमेशा ये नोटिस करता है कि वैदेही शादी के नाम से ही डरती है और शादी का रिश्ता आने से ही वो भाग जाती है। इसके बाद बद्री को भी ये पता चलता है कि असल में वैदेही सागर नाम के एक लड़के से प्यार करती थी और वो चाहती थी कि वह इसी लड़के से शादी करके उसके साथ एक बिजनेस स्टार्ट करेगी। लेकिन ये लड़का वैदेही और उसके फैमिली से बहुत सारा पैसा लेकर उन लोगों को धोखा देकर वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद से ही वैदेही शादी और प्यार के नाम से ही हमेशा चीखती है। इसके बाद बद्री बार बार वैदेही से मिलने लगता है, लेकिन वैदेही बद्री में इतना इंटरेस्टेड नहीं थी। फिर देखा जाता है कि बद्री अपने एक फ्रेंड की मदद से वैदेही की सिस्टर कृतिका को एक अच्छा सा पति ढूंढने में हेल्प करने लगता है। इसके बाद देखा जाता है कि कृतिका एक लोकल सिंगर भूषण मिश्रा को पसंद करने लगती है, लेकिन उन दोनों की शादी में बहुत प्रॉब्लम थी क्योंकि भूषण के पिता बहुत ज़्यादा दहेज मांग रहे थे, जो कि कृतिका और वैदेही के पापा नहीं दे सकते। इसके बाद बद्री भूषण के पापा को समझाता है और उन्हें बिना दहेज के ही इस शादी के लिए मनाता है, जिसकी वजह से कृतिका और भूषण का शादी तय हो जाती है। और वैदेही इस बात से बहुत खुश होती है और वो भी बद्री से शादी करने के लिए मान जाती है। धीरे धीरे उन लोगों की शादी की तैयारियां शुरू होती है और सभी बहुत ही खुश थे। लेकिन वैदेही देखती है कि उसके पिता को हमेशा बद्री के पिता के सामने झुका हुआ रहना पड़ता है और उसे अपने पिता की ये इंसल्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। दूसरी तरफ वैदेही ये भी जानती थी कि शादी के बाद वो कोई भी काम नहीं कर सकती है और वो एक फ़्लाइट अटेंडेंट बनना चाहती थी, जिसके लिए वो ट्रेनिंग भी ले रही थी। और यही सारी कश्मकश में वो काफ़ी उलझी हुई थी और वो पूरी तरीके से इस शादी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। फिर शादी की रात आती है और भूषण और बद्री दोनों ही शादी करने के लिए अपने अपने बारातों के साथ आते हैं और बद्री काफ़ी खुश था। लेकिन इसके बाद ही देखा जाता है कि कृतिका मंडप में तो पहुंचती है, लेकिन वैदेही मंडप तक नहीं आती है। और फिर सबको ये पता चलता है कि वैदेही इस शादी छोड़कर चली गई है और जिसकी वजह से बद्री और उसके परिवार की बहुत ही बदनामी होती है।
तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैदेही अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए मुंबई चली गई है। इसके बाद देखा जाता है कि कुछ महीने बीत गए हैं और बद्री अभी तक वैदेही के इस डिसीजन को मान नहीं पाता है और उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। वो हमेशा यही सोचता है कि वैदेही ने उसके साथ ऐसा क्यों किया और वो काफ़ी गुस्से में भी रहता था। इसके बाद एक दिन बद्री के पापा उसे कहते हैं कि वो किसी भी तरीके से वैदेही को ढूंढ कर यहाँ पर लाए ताकि वो लोग उसे सज़ा दे सके, क्योंकि वैदेही के वजह से ही उन लोगों की काफ़ी बदनामी हुई थी। और बद्री अपने पापा की सारी बातें सुनकर वैदेही से मिलने के लिए मुंबई आता है, लेकिन वहाँ पर उसे पता चलता है कि वैदेही अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए वहाँ से सिंगापुर चली गई है। और इसके बाद बद्री सिंगापुर आने का फैसला करता है और वह अपने साथ अपने एक फ्रेंड को भी लाता है। दूसरी तरफ वैदेही अपने करियर में कंसंट्रेट कर रही थी और वो अपने फैमिली से भी बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वैदेही के पापा भी उस पर काफ़ी नाराज़ थे और वैदेही को बद्री के लिए भी बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वो बद्री से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। इसके बाद देखा जाता है कि एक दिन बद्री सिंगापुर पहुंचकर वैदेही के बारे में पता लगाता है और एक दिन वैदेही के घर के सामने से ही वो वैदेही को किडनैप करके लेकर जाता है और एक जगह पर अपनी गाड़ी को रोककर वो वैदेही से बात करता है। बद्री काफ़ी इमोशनल था और गुस्सा था और वो वैदेही से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वैदेही भी बद्री के गुस्से को समझती है और उसे माफ़ी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन बद्री गुस्से में वैदेही के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव कर रहा था। तभी वहाँ पर एक पुलिस की कार आ जाती है और वो बद्री को ऐसे देखकर उसे वहाँ से लेकर जाते हैं, लेकिन फिर वैदेही भी पुलिस स्टेशन आती है और वैदेही बद्री को बचाने की कोशिश करती है। इसके बाद एक दिन बद्री को उसके बड़े भाई आलोक फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि उनके पापा बद्री के लिए दूसरे रिश्ते देख रहे हैं और ये बात सुनकर बद्री और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो वैदेही के काम की जगह पर आता है और वहाँ पर वैदेही से मिलता है। वैदेही बद्री से कहती है कि वो उससे सिर्फ एक ही शर्त पर शादी कर सकती है कि बद्री को उसके पिता को मनाना पड़ेगा कि शादी के बाद भी वैदेही काम कर सकती है और जब तक उसे सिंगापुर रहना पड़ेगा वो तब तक यहाँ पर रहेगी। और ये बात सुनकर बद्री वहाँ से चला आता है। फिर बद्री बहुत शराब पीता है और रात को वो फिर से वैदेही के घर के सामने आता है और वहाँ पर बहुत हंगामा करता है, जिसकी वजह से उसे फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है और इस बार वैदेही को उसे बहुत सारा पैसा देकर बेल में छुड़ाना पड़ता है। फिर बद्री वैदेही के साथ ही उसके अपार्टमेंट में रहने लगती है, जहाँ पर वैदेही के साथ उसकी एक और फ्रेंड भी थी और वैदेही के इस फ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड के साथ भी बद्री की अच्छी दोस्ती हो जाती है। वैदेही बद्री का बहुत ख्याल रखा करती है और अपने नए बने हुए फ्रेंड्स और वैदेही के साथ बद्री पूरा सिंगापुर घूमता है और वो बहुत एंजॉय करता है। धीरे धीरे बद्री और वैदेही दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। इसके बाद एक दिन बद्री वैदेही को अपनी बहन कृतिका से भी बात करवाता है और इसके बाद वैदेही बहुत खुश होती है। इसके बाद बद्री एक दिन वैदेही के ट्रेनिंग सेंटर में भी जाता है और वहाँ पर वैदेही के काम को देखता है और धीरे धीरे बद्री वैदेही के काम को और उसके सोच को रिस्पेक्ट करने लगता है। और फिर बद्री को अपनी भाभी उर्मिला की भी याद आती है, क्योंकि वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट है लेकिन वो बाहर काम नहीं कर सकती है। और बद्री वैदेही को कहता भी है कि अगर उसकी भाभी उर्मिला वैदेही को देखती तो वो उस पर बहुत ही प्राउड फील करती। इसके बाद एक दिन बद्री के पिता उसे कॉल कर कर पूछते हैं कि वैदेही मिली या नहीं और बद्री उनसे झूठ कह देता है कि वैदेही अभी तक उसे नहीं मिली। इसके बाद अंबर बद्री को घर वापस बुला लेते हैं। पुलिस स्टेशन से बद्री का पासपोर्ट ले लिया गया था और उसे अपना पासपोर्ट भी वापस मिल जाता है। फिर एक दिन बद्री सिंगापुर से अपने घर झांसी लौट आता है और बद्री के जाने के बाद वैदेही उसे बहुत मिस करने लगती है और धीरे धीरे उसे ये रियलाइज होता है कि वो बद्री से सचमुच बहुत प्यार करती है। घर वापस लौटने के बाद बद्री को ये पता चलता है कि उसकी भाभी उर्मिला प्रेग्नेंट है और फिर एक दिन बद्री के पिता अंबर घर में एक बहुत बड़ी पूजा रखवाते हैं ताकि उनकी बहू उर्मिला को बेटा ही हो और ये बात सुनकर बद्री को बहुत ही बुरा लगता है। और दूसरी तरफ बद्री वैदेही को भी काफ़ी मिस करता है और उसे समझ में आता है कि वैदेही उस शादी से क्यों भाग गई थी, क्योंकि यहाँ पर रहते हुए वो कभी भी वो रिस्पेक्ट नहीं कमा पाती और अपनी ज़िंदगी वैसे नहीं जी सकती जैसा कि वो चाहती थी।
इसके बाद जिस दिन अंबर घर में पूजा रखवाते हैं, उस दिन पूजा में बद्री बहुत शराब पीकर आता है और औरतों के लिए इतनी नीची सोच रखने के लिए वो अपने पिता को बहुत सारी बातें सुनाता है और ये भी कहता है कि उन्हीं की ऐसी सोच की वजह से ही वो वैदेही से शादी नहीं कर पाया और वैदेही उसकी जिंदगी से चली गई। और इसके बाद ही बद्री देखता है कि वैदेही वहाँ पर ही मौजूद है और वैदेही बद्री से मिलने के लिए आती है और वो बद्री से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। इसके बाद बद्री और वैदेही दोनों मिलकर बद्री के पिता अंबर से उन दोनों की शादी के बारे में पूछते हैं और वैदेही ये भी कहती है कि शादी के बाद वो अपना जॉब नहीं छोड़ सकती। इसके बाद देखा जाता है कि बद्री और वैदेही की शादी हो चुकी थी और वो दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह रहे थे जब तक वैदेही का सिंगापुर में अपना ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होता और वो वापस इंडिया नहीं आ जाती। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि बद्री की भाभी उर्मिला को 2 बच्चे हुए थे, एक लड़का और एक लड़की, और बद्री के पिता अंबर अपने दोनों पोता पोती को ही एक जैसा प्यार करते थे। दूसरी तरफ उर्मिला भी अपने पति के साथ अपने फैमिली बिजनेस में एक साथ काम कर रहे थे और उर्मिला का एक खुद का कैबिन भी था। और इसके कुछ वक्त बाद वैदेही भी अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करके वापस आ गई थी और वो खुद इंडिया में अपना एक फ्लाइट अटेंडेंट ट्रेनिंग सेंटर खोलती है। और आखिर में हम देखते हैं कि बद्री और वैदेही फाइनली अब एक साथ है और वो दोनों एक साथ बहुत ही खुश हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।